नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है और बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, उसके स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100 में 100 का, एनडीए का स्ट्राइक रेट 100 में 99 का, 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती। तब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन ये बात राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि 2014 में 2019 में बहुत फर्क है। माफ कीजिएगा, 2014, 2019 और 2024 में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की राह 2014 और 2019 के मुकाबले आसान नहीं है। अब कितनी मुश्किल है ये तो 2024 का चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है कि आसान तो नहीं है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं, बिहार की ही बात कर लेते हैं। क्या लालू यादव और नीतीश कुमार के रहते ये संभव है, दोनों के साथ रहते ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100 में 100 का हो जाए, 100 में 99 का स्ट्राइक रेट एनडीए का हो जाए? 2019 में जो परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा, क्या लालू यादव और नीतीश कुमार के रहते ये संभव है? हम बार बार 2015 का जिक्र करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उस नुकसान को देखा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उस नुकसान को जिया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आ जाए तो बिहार का समीकरण, जातीय समीकरण किस तरीके का हो जाता है। और ये दोस्ती अपने आप में एक तिलिस्म है, लालू नीतीश की दोस्ती, और कैसे हर समीकरण को धराशायी कर देती है ये दोस्ती। यह तिलिस्म कैसे हर धराशायी को धराशायी कर देता है, हर समीकरण को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला ढूंढा है। अब ये फार्मूला कितना कामयाब होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला ढूंढा है लालू नीतीश के समीकरण को धराशायी करने का। और वो फार्मूला क्या है? तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में थे। बीएल संतोष ने अपने 2 दिवसीय दौरे में वैसे तो जो बैठकें की उसके बारे में ये कहा गया कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, उनके बिहार दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा होनी है, और समीक्षा हुई भी, इसको लेकर भी बैठक हुई, इसको लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता जाहिर तौर पर लालू नीतीश की दोस्ती के उस तिलिस्म से है जो लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार का नुकसान, बड़ा नुकसान, सत्ता का दरवाजा, सत्ता तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएगी अगर बिहार में भारी नुकसान हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को यही फार्मूला समझाया है, इसी रणनीति पर काम करने को कहा गया है बीएल संतोष की तरफ से। और वो फार्मूला क्या है? किस फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी लालू नीतीश के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है? अब तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी हम नहीं जानते हैं। अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने का फार्मूला। कहा यह गया है कि जो वोटर छिटके रहते हैं, जो वोटर बीजेपी के वोटर नहीं हैं, उनको अपने साथ लाया जाए। यह मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी धर्म की पार्टी नहीं है, और यह मैसेज बूथ लेवल तक जाना चाहिए और उन वोटरों को साथ लाया जाए जो वोटर भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा को वोट नहीं करते हैं जो लोग। तो जाहिर है अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने की कोशिश है। हालांकि कई दूसरी जातियां भी हैं जो भाजपा से छिटकी हुई रहती है, जो बीजेपी की कोर वोटर नहीं है, कुछ लोग भले वोट करते हों, तो उनको पूरी तरह से एकमुश्त तरीके से बीजेपी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, अल्पसंख्यक वोटरों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश के तहत
लालू नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है। अल्पसंख्यक वोटर मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के साथ भी हैं और लालू यादव का तो समीकरण ही है, माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। तो लालू यादव के वोट बैंक में सेंधमारी, नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी, और इस सेंधमारी के तहत ऐसी सेंधमारी करके ही लालू नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि जो वोटर दशकों से लालू यादव नीतीश कुमार के साथ हैं और लालू यादव को यह पता है, नीतीश कुमार को यह पता है कि कैसे इनको साथ बांधे रखना है, इनको साथ रखना है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी क्या और कितना लगा पाएगी, यह देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्लान बहुत क्लियर है, प्लान बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी लालू नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी करके इस दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है। अल्पसंख्यक वोटरों को साथ लाकर इस दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है, या इसको दूसरे तरीके से कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि लालू नीतीश की दोस्ती से बीजेपी को जो संभावित नुकसान का खतरा है, उस खतरे को कम करना चाहती है अल्पसंख्यक वोटरों को साथ लाकर। अब कितने बड़े तादाद में अल्पसंख्यक वोटर बीजेपी के साथ आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, यह देखना होगा। उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता होगा, यह देखना होगा। लेकिन एक बात जो अब आपको साफ तौर पर नजर आने वाली है, वो नजर आने वाली है, बिल्कुल साफ तस्वीर की तरह नजर आने वाली है कि बीजेपी अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने के लिए रणनीति तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े फैसलों में, बीजेपी की और सक्रियताओं में आपको यह साफ तौर पर दिखेगा कि अल्पसंख्यक वोटरों को साथ लाने की कोशिश हो रही है, उनको साधने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।